નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના સમાચાર। હની ટ્રેપનો કિસ્સો। મુસ્કાન નામની મહિલાની મુસ્કાન ફરિયાદી મહેબૂબને ભારે પડ્યો। 22 લાખની હની ટ્રેપમાં ફસાયો। પશ્ચિમ કચ્છ એસપીએ પત્રકારોને વિગતવાર માહિતી આપી। માયાજાળમાં ફસાવી ખિસ્સા ખંખેરવાના બનાવો દિવસા દિવસ વધી રહ્યા છે। તેવામાં વધુ એક હની ટ્રેપનો કિસ્સો અહીંના હિલ ગાર્ડન પાસે બન્યો હોવાનું અને ₹22 લાખ ખંખેરી લેવાનો ગુનો ભુજ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશને નોંધાયો છે। આ બનાવની પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર ભોગ બનનાર મહેબૂબ શબ્બીર ખાટકી રહે ભુજે નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર સાગરીતો સાથે રૂપિયા પડાવવાનું કાવતરું ઘડી આરોપી મુસ્કાન રહે આદિપુરે ફરિયાદીને શરૂઆતમાં સોશિયલ મીડિયા મારફતે ફસાવી ત્યારબાદ ભુજના હિલ ગાર્ડન પાસે લઈ ગઈ હતી। જે દરમિયાન કાવતરામાં સંડોવાયેલા અબ્દુલ હમીદ સમા રહે ભુજે ફરિયાદી તથા યુવતીના ફોટા પાડી ફરિયાદીના કૌટુંબિક ભાઈ સરફરાઝ રઝાક ખાટકીને મોકલાવ્યા હતા। ત્યારબાદ આ બનાવનો ચોથો આરોપી મામદ નોડેને તે યુવતીનો ખોટો પતિ બનાવી ફરિયાદીને ધમકાવી સમાધાન માટે ₹19 લાખ પડાવ્યા। બાદ ભુજ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે ખોટી અરજી કરી સમાધાનના નામે વધુ એક પોલીસની ઓળખ આપનાર અજાણી વ્યક્તિ માટે અબ્દુલ અને સરફરાઝે વધુ ₹3 લાખ ખંખેર્યાનો મામલો સામે આવ્યો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે અબ્દુલ હમીદ સમા જે ભુજનો નગરસેવક છે તે તારીખ 17/11/2024 થી તારીખ 2/2/25 દરમિયાન આ બનાવ અંગે રાત્રે પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। હની ટ્રેપના આ કિસ્સામાં પ્રાથમિક રીતે 4 થી 5 વ્યક્તિની મહિલા સહિતની સંડોવણી ખુલ્લી છે। એ રીતે પ્રેમ જાળમાં ફસાવી 21 લાખ પડાવ્યાની ફરિયાદ છે। આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એસપી વિકાસ સુંડા साहेबे हनी ट्रैप केस संबंधी माहिती आपता कहूँ के नमस्कार। ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन में कल हनी ट्रैप का एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, जिसकी बीएनएस की सेक्शंस 308(6), 351(2), 61(2) और 204 ये सेक्शंस के तहत हनी ट्रैप का एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया, जिसकी विगत कुछ इस प्रकार है कि यह बनाव जो फरियादी है महबूब, उनके साथ 17 नवंबर 2024 से लेकर के 2 फरवरी 2025 के बीच का ये बनाव है, जिसमें फरियादी के साथ में मुस्कान नाम की एक युवती के द्वारा इंस्टाग्राम हैंडल पे संपर्क किया गया। संपर्क करने के पश्चात उनको एक लोकेशन पे बुलाया गया और वो उस लोकेशन पे पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने साथ में चाय नाश्ता किया। उसके पश्चात युवती के आग्रह पर फरियादी और युवती दोनों हिल गार्डन गए। हिल गार्डन से निकलते हुए युवती और उसके जो अन्य आरोपी हैं उनके द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था, उसके तहत फरियादी की युवती के साथ फ़ोटोज़ खींची गई और फ़ोटोज़ खींचने के पश्चात फरियादी को 17 नवंबर 2024 से लेकर के 2 फरवरी 2025 तक अलग अलग समय पर अन्य जो आरोपी हैं, जिसमें मुख्यतः अब्दुल हमीद समा जो धारानगर कोटकी रोड भुज के निवासी हैं, सरफराज रज़ाक खाटकी और एक अन्य आरोपी हरी सिंह धनुबा जाडेजा, इनके द्वारा समय समय पर कॉल किया गया और इनसे 19 लाख रुपए की मांगनी की गई। फरियादी के द्वारा प्रेशर में आकर के इनको पैसा दिया गया और आरोपियों के द्वारा इतना ही नहीं, एक आरोपी स्पेशली हरी सिंह जाडेजा के द्वारा पुलिस की खोटी पहचान बताकर आरोपी फरियादी को प्रेशर में लाया गया और अन्य 3 लाख रुपए उससे लिए गए। तो इस तरह कुल मिलाकर 21 लाख रुपए की से मांगनी की गई। 21 लाख रुपए का हस्तांतरण हुआ। मामले की जानकारी पश्चिम कच्छ पुलिस को कल फरियादी के द्वारा दी गई। तात्कालिक ऑफेंस रजिस्टर किया गया और तमाम आरोपियों की धरपकड़ की गई। जनता से ये आग्रह है पश्चिम कच्छ पुलिस का कि इस तरह के कोई भी बनाव हम छुपाएं नहीं, प्रेशर में ना आए और तात्कालिक अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का संपर्क करें। वहाँ से मदद नहीं मिलती है तो आप सीनियर ऑफिसर्स का एसपी ऑफिस का संपर्क कर सकते हैं। हमारी ओर से तात्कालिक आपकी मदद की जाएगी और ऑफेंस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिकवरी के लिए प्रयास जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल का ही ये ऑफेंस है, इसमें एक आरोपी की अभी तलाश हमें जारी है। स्पेशली वो युवती अभी हमें मिली नहीं है,
लेकिन मीडिया के आग्रह पर हमें हमें उनको ये सूचना थोड़ी जल्दी प्रोवाइड करनी थी। उस युवती की तलाश के लिए हमारी टीम सक्रिय है। आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, उसमें उसने झूठे तरीके से ये बताया कि मैं पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ। हमारे किसी पुलिसकर्मी के आधार कार्ड का या अन्य कोई आई कार्ड का इस्तेमाल उसने नहीं किया है। अभी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा निकला है, और स्पेशली हरि सिंह धनुबा जाडेजा के द्वारा ये कॉल किया गया। वो अभी हम लोग प्रस्थापित नहीं कर पाए क्योंकि आज ही आरोपी अरेस्ट किए। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पहले भी इस तरह के अन्य कोई फरियादी को, अन्य मानसों को इस तरह से ये कावतरू रच के परेशान किया गया है कि नहीं, इस पे इंट्रोगेशन का स्पेशल फोकस रहेगा, ताकि अन्य लोगों से भी हम संपर्क कर सकें। अगर वो फरियाद देने के लिए आगे आते हैं या फिर फरियाद नहीं देना चाहते हैं तो इनके खिलाफ उनका स्टेटमेंट लेकर के केस को मजबूत करने का भी प्रयास करेंगे। પશ્ચિમ કચ્છ એસપી વિકાસ સુંડાએ અમદાવાદમાં માંડવીની મહિલા ઉપર થયેલ બળાત્કાર ફરિયાદ સંબંધી માહિતી આપતા જણાવ્યું કે बनाव की जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि अहमदाबाद से 0 FIR के तहत ये कागज़ हमें प्राप्त हुआ, जिसमें एक रेप के ऑफेंस की फरियाद थी, रेप विद विश्वासघात, जिसमें पैसे की लेन देन हुई। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत 0 FIR पे काम करते हुए मांडवी पुलिस स्टेशन में हमने ऑफेंस रजिस्टर किया। ऑफेंस की कुछ विगत मैं आपको शेयर करता हूँ, जिसमें महिला को शादी का झांसा देकर के अहमदाबाद में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए गए, और उसके बाद उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करते हुए उससे 7,14,000 के आसपास के पैसों की मांगनी समय समय पर की गई, जो कि महिला के द्वारा उस व्यक्ति को, आरोपी को ट्रांसफर भी की गई। आरोपी का नाम है हर्षित उर्फे हर्ष सन ऑफ जगदीश परेता, जो कि मूलतः कोटा का निवासी है, लेकिन वर्तमान में वो वृंदावन में रह रहा था। तो इस बेस पे ऑफेंस रजिस्टर किया गया और तात्कालिक टीम वृंदावन रवाना की गई। लकीली टीम को वहाँ पे सफलता मिली। एक गेस्ट हाउस से हम आरोपी को पकड़ने में सफल हुए और उस आरोपी को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये एक स्त्री अत्याचार के संबंध में सरकार के जो नए कायदे हैं और 0 FIR को लेकर के जो एक कड़ी सूचनाओं का जो एक सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए समय समय पर, उनका सही तरीके से उपयोग और उससे मिलने वाली सफलता का ये एक उदाहरण है कि 0 FIR मिलने के कारण हम तात्कालिक उस फरियादी का संपर्क करने में सफल हुए, तात्कालिक फरियाद रजिस्टर की गई और लकीली आरोपी हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो गया। इसीलिए इस FIR की सेंसिटिविटी को देखते हुए और आरोपी फरार ना हो जाए, इसके लिए मीडिया से भी हमने इस FIR को थोड़ा देरी से शेयर किया और महिला के आग्रह पर ये FIR आपसे शेयर नहीं की गई। तो ये एक 0 FIR का एक अच्छा उदाहरण था, इसके लिए ये आपके सामने रखा। પોલીસ 100 કલાકમાં ગંભીર ગુનેગારોની યાદી બનાવી અને સખ્ત કાર્યવાહી કરશે તેમ જણાવી એસપી વિકાસ સુંડા સાહેબે જણાવ્યું કે DGP साहब की और माननीय गृह मंत्री जी की सूचना पर आरोपियों के खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई को करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और जैसा आप जानते ही हैं कि वारंवार गुनाह करने वाले जो आरोपी हैं उनकी सूची बनाने की एक निर्देश हमें दिया गया है। इस पे हम 2 स्तरों पे काम कर रहे हैं। एक सेंट्रलाइज्ड लिस्ट बना रहे हैं जो क्राइम ब्रांच की ओर से बनाई जा रही है। दूसरी, थाना स्तर पे एक और सूची बनाई जा रही है जो थाने के लेवल पे जो शरीर संबंधी और मिल्कियत संबंधी एवं अन्य प्रकार के गुनाह वारंवार करने वाले गुनहगार हैं, उनकी एक थाना स्तर पर अलग सूची बनाई जा रही है। अभी एक से ज़्यादा अगर गुनाह किसी व्यक्ति ने किए हैं तो उनको इस सूची में डाला गया है, परंतु हम इस सूची पर काम कर रहे हैं कि वर्तमान में सक्रिय गुनहगार कितने हैं, क्योंकि सूची बहुत लंबी है। उसका कारण ये है कि एक से ज़्यादा गुनाह करने वाले में बुटलेगर भी हैं, जुगारी भी हैं, शरीर संबंधी, मिल्कियत संबंधी एवं अन्य प्रकार के गुनहगार भी उसमें आ जाते हैं, जो हमारा डेटा है उसके कारण, ट्रैफिक वायलेशन के भी। तो इसके कारण उस सूची पे हम लोग काम कर रहे हैं और जो वास्तव में गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके लिए समय समय पर पासा, तड़ीपार जैसी गतिविधियां, जैसे प्रयास हम पश्चिम कच्छ पुलिस ने समय समय पर किए हैं। गुत्सी टॉक का ऑफेंस रजिस्टर करने के लिए प्रयास किया है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग के सेक्शंस लगाने का प्रयास किया है। उन सब स्तरों पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं ताकि जो निश्चित रूप से एक सेंट्रलाइज स्तर पे जो काम करने की आवश्यकता है जिला स्तर पे, वो क्राइम ब्रांच के लेवल पे, हमारे ऑफिस के लेवल पे होगा।
और बाकी थाने लेवल पे एक अलग से हर एक थाने में अलग सूची बनाई जा रही है, जिसके बाद उन पर बेल कैंसिलेशन की, अन्य उनकी जो गैरकानूनी गतिविधियां हैं, अन्य जो कहीं पर उन्होंने गैरकायदेसर बांधकाम किया हुआ है, प्रिवेंटिव एक्शंस की कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, पासा की आवश्यकता है, तड़ीपार की आवश्यकता है, तो उन सब स्तरों पे हम काम कर रहे हैं। अभी उस सूची को रिफाइन करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने आप सभी से थोड़ा ज्यादा समय की मांग की। એ રીતે આજે એસપી પશ્ચિમ કચ્છ દ્વારા વિવિધ ગુનાઓ સંબંધે માહિતી આપવામાં આવી હતી. सॉफ्ट कच्छ पावर बाय ओपल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी बेस्ट सोप, विजयनगर रोड भुज, रामबाग रोड आदिपुर। पावर बाय केसी ज्वेलर्स, लेटेस्ट फैशन डिजाइन ना ऑर्नामेंट्स नो विश्वासपात्र शोरूम, हॉस्पिटल रोड भुज। દર્શક મિત્રો, આજે તારીખ 18 માર્ચ 2025 આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.